ओम श्री गण गणपते नमः। ओम श्री गण गणपते नमः। ओम श्री गण गणपते नमः। दोस्तों, आज पूरा एक महीना हो गया है नए बैच का स्टार्ट हुए। 7 फरवरी को स्टार्ट हुआ था। हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन उसको जो भी हम एस्ट्रोलॉजी सीखने जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसमें लगन चार्ट बनाना, चंद्र कुंडली बनाना। क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, चाहे सूरज पढ़ा, चंद्रमा पढ़ा, नक्षत्र पढ़े, ग्रह पढ़े, राशियाँ पढ़े, हालांकि ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़े हैं, लेकिन हमने एक इनका ओवरव्यू लिया है। तो ये हमें तभी काम आएगा जब हम एक होरोस्कोप बनाते हैं। तो होरोस्कोप देखिए, आप सभी के घरों में आप होरोस्कोप पढ़े होंगे। होरोस्कोप्स में आपने देखा होगा चार्ट बने रहते हैं, वहां पे लिखा होता है लगन चार्ट और चंद्र कुंडली। सभी को इसके बारे में नॉलेज है, जैसा मेरा मानना है, क्योंकि आप सभी एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स हो, तो आप सभी को पता है। आप सभी को पता है कि ये जो होरोस्कोप्स बनते हैं उसमें क्या क्या चीजें देखी जाती हैं। क्या पूछते हैं आपको, जो एस्ट्रोलॉजी में जब भी कोई पंडित जी के पास आप जाते हैं या मंदिर में या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, घर में जब भी बच्चा पैदा होता है तो कहाँ जाते हैं? वो कहते हैं एक इसका बनाना है, होरोस्कोप बनाना है, टेवा बनाना है। तो उसके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है? उसके लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। हम कहते हैं बर्थ प्लेस, सबसे पहले डेट, कौन सी डेट है, डेट। उसके बाद हम लेते हैं टाइम, एंड तीसरा लेते हैं प्लेस ऑफ बर्थ। ये 3 चीजों के साथ होरोस्कोप बनता है। जो भी बनेगा इन चीजों से ही बनेगा। अब देखिए, प्लेस क्यों इंपॉर्टेंट है एस्ट्रोलॉजी में। प्लेस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जो भी मूवमेंट्स लेते हैं प्लैनेट्स की या सन की या मून की, वो रिलेटिव टू अर्थ लेते हैं। तो अर्थ जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे सूर्य उदय होता है, सूर्यास्त होता है, जितना भी चीजें हैं वो हर जगह पे अलग अलग होती हैं। अब देखिए, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा, पढ़ा है? कोई आइडिया है लॉन्गिट्यूड का और लैटिट्यूड का? शिवाली? हाँ सर, ज्योग्राफी में पढ़ा है। पढ़ा है। देखिए, हर शहर का सूर्य उदय अलग अलग टाइम पे होता है और सूर्यास्त भी अलग अलग टाइम पे होता है। कुछ आपको ये भी आइडिया है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और जीएमटी में कितना फर्क है? 5.5 घंटा। क्यों? वर्ल्ड टाइम के हिसाब से 5.3 पीछे चलते हैं, बिकॉज वी आर ईस्टर्न कंट्रीज। हाँ, देखो, जो हम हमारी अर्थ है, अर्थ जो है उसका टोटल डायमेंशंस जो लेते हैं हम, क्या है, हमेशा एक एक्स एक्सिस लेते हैं, वाई एक्सिस लेते हैं। तो उसके बारे में जब हम देखते हैं, मैं अभी आपको शेयर करता हूँ, पहले सबसे पहले शेयर करता हूँ चार्ट। ये देखिए, हमारी जो धरती है, हमारी जो धरती है वो बेसिकली देखिए, इसमें ग्लोब जो है उसमें टोटल डिवीजन हो रखी है, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट। जो लाइंस लेटी हुई हैं उनको हम लैटिट्यूड बोलते हैं, ये लेटी हुई लाइंस हैं। और जो लंबी लाइंस हैं वो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। इसको आप एक, जैसे हम खरबूजा देखते हैं, पहले खरबूजे जो आते थे उनमें भी ऐसे लाइंस बनी होती थी, तरबूज देखते हैं उसमें भी ऐसे लाइंस बनी होती हैं। ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद ही हम बता पाते हैं कि हम कौन सी जगह पे बैठे हुए हैं। ठीक है? जो बीच वाली लाइन है जिसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, ये 0 डिग्री पे,
भूमध्य रेखा है, और इसी के ऊपर जब सनलाइट पड़ती है अलग अलग 0 डिग्री से लेके 180 तक और 180 से लेके 360 तक घूमती है। आपको पता है कि धरती जो घूमती है वो एक चक्कर दिन में पूरा लगाती है, वेस्ट डायरेक्शन से लेके ईस्ट डायरेक्शन की तरफ चलती है। ये हमारे जैसे इनके लाइंस बना रखी हैं, देखिए ये नॉर्थ पोल है, ये शेयर हो रहा है ना ये आपको सभी को? जी सर। ये नॉर्थ पोल है, और ये साउथ पोल है। और ये जो भूमध्य रेखा है, हमें ये भी पता है कि धरती पूरी बिल्कुल एक लेवल पे नहीं बैठी हुई, ये थोड़ी टिल्ट है, इसकी टिल्ट 23 डिग्री पे टिल्ट है। इसी की वजह से जो होता है, ये ऋतुएं बनती हैं। ऋतुएं मतलब गर्मी सर्दी, कभी सूरज से दूर है कभी सूरज के पास है। और ये जो लाइन है, ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री से 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री ये एक तरफ को चल रही है, और इसी तरह ये इधर को चल रही है। तो हम क्या लेंगे, जब भी लेंगे हम दो चीजें लेते हैं, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, अब हमारा जो है ये देखिए डायरेक्शन ऑफ अर्थ है, धरती घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज। जो पोर्शन सुबह मॉर्निंग में सूरज के सामने रहता है वो दोपहर में क्या होता है, जो पोर्शन सूर्य के सामने है वो दोपहर में साउथ में आता है, क्योंकि उल्टी चल रही है धरती, वेस्ट टू ईस्ट चल रहा है। और शाम को क्या होता है, वो वेस्ट में होती है, दोपहर को साउथ में, रात को वेस्ट, शाम को वेस्ट में और रात को नॉर्थ में। सूरज स्टेबल मानते हैं, और धरती क्योंकि घूम रही है, लेकिन क्योंकि हम धरती से बैठे हुए देख रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ईस्ट में सूरज सुबह होता है, दोपहर को साउथ में, शाम को वेस्ट में और रात को नॉर्थ में। तो प्लेस के साथ साथ हमारा सनराइज का टाइम अलग हो जाता है। आपके पास जो पंचांग है, लेटेस्ट पंचांग है, उसमें पेज नंबर 257 है, 257 है। इंडिया के सभी मेजर शहरों का सूर्य उदय का टाइम और सूर्य अस्त का टाइम दे रखा है उसमें। ये देखिए, जब अगर हम इसकी डाइसेक्शन करें, बीच में इसको देखें, ये धरती जो है ये सेंटर ऑफ अर्थ है, सेंटर ऑफ अर्थ से ये इसकी आ रही है अलग अलग, ये इक्वेटर है, इक्वेटर इस भूमध्य रेखा। और जो कंट्रीज भूमध्य रेखा के ऊपर पड़ते हैं उस पे मैक्सिमम टाइम पे गर्मी रहती है। जो ये अंटार्कटिका है, ये आर्कटिक जोन है, 90 डिग्री नॉर्थ 90 डिग्री साउथ। और ये हम बोलते हैं अभी जैसे ये हमारा जो 82.50 चल रहा है, 82.50, वो क्यों है, ये हमारा हुआ क्या था कि जनवरी 1906 बेसिकली 1906 में अंग्रेज मैक्सिमम दुनिया के पार्ट पर राज करते थे, और वो जो उनकी रॉयल ऑब्जर्वेटरी लंदन के पास है उसको उन्होंने 0 डिग्री बेस ले लिया। देखिए गोला है, कहीं से भी बेस ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने रिसर्च किया तो उन्होंने 0 डिग्री बेस ग्रीनविच को ले लिया, लंदन के पास ही ये जगह निकलती है, और इसको ही वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस मिल गई। तो 0 डिग्री पे जो भी टाइम होगा, अब देखिए ये गोला जो है 360 डिग्री का है, गोला जो एक चक्कर लगाता है 360 डिग्री का है, और 24 घंटे में चक्कर लगाता है। तो 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1440। 1440। और डिग्रीज कितनी है? 360। तो 1 डिग्री कितने मिनट में चलेगा? मान लो सुबह सन कहीं पे भी लाइट आती साइन की, उसके बाद हर 1 मिनट के बाद सूरज कितने डिग्री चलेगा? 1 डिग्री कितने मिनट में चलेगा? 4 मिनट। 4 डिग्री 4 मिनट। 1440 डिवाइडेड बाई
360 इज इक्वल टू 4 डिग्री 4 मिनट्स। सो 4 मिनट में ये 1 डिग्री चलता है। तो 1 घंटे के में कितना चलेगा ये? 60 मिनट में कितना चलेगा? 15 डिग्री। देखिए 1440 डिवाइडेड बाई 360, ये हो जाएगा 1 डिग्री चल रहा है 4 मिनट में, और 1 घंटे में चलेगा 15 डिग्री, और 2 घंटे में चलेगा 30 डिग्री। हमने जब राशियां पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था 360 डिवाइडेड बाई 12, 30 डिग्री। तो हर 2-2 घंटे के बाद वो राशि बदलती है, लगन बदलता है, वो उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करें, जब भी हम कोई भी फंक्शन है, जैसे करवा चौथ है या कोई संकट चौथ है या कोई ईद है, तो ये देखते हैं कि आज सनराइज कितने बजे होगा या मूनराइज कितने बजे होगा। वो सारी जो चीजें देखती हैं अलग अलग शहरों में अलग अलग रहती हैं। जो लोकल मीन टाइम निकालना है, देखो हम इंडिया में कौन सा टाइम ले रहे हैं, इंडिया में कौन सा टाइम लेते हैं हम लोग? IST. IST इज बेस्ड अपॉन लॉन्गिट्यूड। एक एवरेज ले ली हमने 82.5, क्योंकि देखिए इंडिया बहुत बड़ा है, एक जगह से दूसरी जगह का अलग अलग लॉन्गिट्यूड आएगा। 82.5 मल्टीप्लाइड बाई 4 करेंगे तो कितना आएगा? 330 डिवाइडेड बाई 60 मिनट, तो 1 घंटे का है, तो ये 5 घंटे 30 मिनट का फर्क आएगा। ये कहां से ले रहे हैं हम? GMT से। GMT इज ग्रीनविच मीन टाइम। रॉयल लेबोरेटरी जो इनकी अंग्रेजों ने शुरू किया था, रिसर्च किया था 1906 में, डेट थी 1 जनवरी 1906 में। उस दिन से हमने इसको चूज किया है 82.5 GMT। तो इसके बाद देखिए मैं आपको थोड़ा और क्लियर करता हूं, ये अलग अलग शहरों का अलग अलग रहता है। कैलकाटा में सूरज जल्दी निकलता है सुबह, कैलकाटा है ईस्ट में, सूरज जल्दी निकलता है। नॉर्थ ईस्ट में सूरज जल्दी निकलता है। टाइम हम ले रहे हैं इंडिया में जो है, इलाहाबाद के पास मिर्जापुर जगह है, वहां से भूमध्य रेखा निकलती है, और मिर्जापुर का हम बेस लेके चलते हैं पूरे इंडिया में। वो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट कर रखा है, या वर्ल्ड टाइम के हिसाब से हमने मिर्जापुर है इलाहाबाद में, यूपी में, वहां से ये 82.5 निकलती है, और वहां से हमने ये ले रखा है बेस। लेकिन सर, हाँ जी लेकिन ये साइट्स पे तो कैलकाटा दिखाता है ना हमेशा? बेटा, ऐसा है इंडिया में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो ले रखा है वो हमने इलाहाबाद से ले रखा है। उसमें कई जगह पे चार्ज देते हैं ये टाइम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का, लेकिन भूमध्य रेखा जो निकल रही है वो यहां से निकल रही है इलाहाबाद से। ठीक है, ये अलग अलग है, इनकी लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स इनकी अलग अलग है। अब देखिए दिल्ली का जो है 28.70, हम 2 देते हैं इसमें भी, नॉर्थ भी ईस्ट भी। लॉन्ग देखिए पता कहां से लगेगा, हेलो इतनी हाइट पे है और इतनी कोवैक्सिन हाइट, और मतलब नॉर्थ और ईस्ट दोनों डायरेक्शन से लेते हैं। जो टाइम लेते हैं वो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ, 88.36 को करेंगे या 72 को करेंगे। अब देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हर देश का टाइम घड़ी का अलग अलग है। पाकिस्तान का टाइम का इंडिया का फर्क कितना है पता है आपको? 30 minutes. हाँ जी 30 मिनट्स। तो मैं चलो जो जाना बांग्लादेश का कितना फर्क है? हॉस्पिटल 30 मिनट्स। वो क्या कर रखा है, हमारे टाइम से आधे घंटे का जो फर्क है वो कुछ प्लस होता जाता है, कुछ माइनस होता जाता है। अब देखिए लंदन में आप इंडिया का जो टाइम चल रहा है, तो लंदन का टाइम देखना हो तो कैसे देखेंगे आप? अभी इंडिया में यहाँ कर देंगे.
7:30 हुए हैं, तो लंदन का क्या टाइम रहेगा? 2 बजे होंगे सर। दिन के 2 बजे हैं, तो हम लंदन से आगे हैं, कुछ कंट्रीज लंदन से पीछे भी होंगे। इसके लिए क्या करते हैं, एक फॉर्मूला है, LMT इज इक्वल टू, लोकल मीन टाइम देखने का तरीका क्या है, LMT इज इक्वल टू GMT, LMT इज इक्वल टू GMT और GMT प्लस लॉन्गिट्यूड डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूड डिवाइडेड बाई 15। 15 क्यों? 15 है 1 घंटे में जितने डिग्री ये मूव करेगा। LMT इज इक्वल टू, लोकल मीन टाइम निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है GMT, जो भी लंदन का टाइम है, बेस प्लस लॉन्गिट्यूड डिवाइडेड बाई 15, ये आ जाएगा आपके लोकल एरिया का टाइम। क्योंकि आजकल तो बहुत बढ़िया है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के लिए हमारे पास मोबाइल है, कंपास है, हमें पता लग जाता है कि कौन से शहर का कौन सा है, तो वहां पे एग्जैक्ट जो है GMT के हिसाब से हम बता सकते हैं। देखिए सनराइज सनसेट इसी से ही निकलेगा। अब इसके अलावा हमने क्या करना है, देखिए 2 चीजें और हैं, हमने उस दिन पढ़ रहे थे सनराइज के बारे में। अब सनराइज का टाइम लेना क्या है, किसी भी जगह पे क्या टाइम लेते हैं? 2 चीजें होती हैं, एक तो जब सन बिल्कुल दिखना शुरू होता है, और एक होता है जब सन कंप्लीट बाहर आ जाता है। तो ये दोनों में टाइम में नॉर्मली 2 से 3 मिनट का फर्क पड़ता है। टू बी मोर एक्यूरेट हम कहते हैं जब सेंटर वाला पोर्शन सूरज का ऊपर हो, आधा सूरज निकल जाए, वो टाइम लेना चाहिए। जब भी टाइम लेना है, देखिए जैसे बच्चा पैदा होता है वो भी दिक्कत होती है कि कौन सा टाइम लेना है। बच्चा जब रोया वो टाइम लेना है, बच्चे की नाड़ी काटी वो टाइम लेना है, या जब बच्चे ने दुनिया में पहली बार प्रवेश किया वो टाइम लेना है, क्योंकि 2-2, 3-3 मिनट का फर्क पड़ता है कई बार। आज सुबह में हम एक होरोस्कोप चेक कर रहे थे, उसमें 6:15 पे लगन कोई और है, 6:15 30 सेकंड पे लगन और है। तो ये जो है आपको बेसिकली चार्ट में मिलेगा। चार्ट मैंने आपको पेज बताया है कि हर शहर का अलग अलग रहेगा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। जिस भी शहर में बच्चा पैदा हुआ या जिस भी शहर में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, उस समय अगर हमने और उसको बनाना है तो हमने एक तो सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ, दूसरा टाइम ऑफ बर्थ, और तीसरा प्लेस ऑफ बर्थ। ये तीनों चीजें लेंगे तब हमारा लगन चार्ट तैयार होगा। लगन चार्ट, चंद्र कुंडली हमने बनानी है, लगन चार्ट बनाना है, उसी से तैयार होगा। और उसी के बेसिस के ऊपर, क्योंकि हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे लगन के ऊपर कि लगन का फायदा क्या है, लगन क्यों बनाते हैं, और लगन से क्या क्या देखना है। अब देखिए मैं आपको, ये इंडिया का है, इंडिया का जो वेरिएशन है इधर लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री से लेके 97 तक जा रहे हैं। 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट तक जा रहा है, और 68 डिग्री 7 से शुरू हो रहा है। और लैटिट्यूड जो है वो 37 से लेके नीचे जा रहा है। इसके लिए हमने क्या किया, ये सेंट्रल पॉइंट ये ले लिया, यहां से देखते हैं क्या करेंगे। इतना बड़ा इंडिया है, कहीं ना कहीं तो बेस मानना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने जो किया ये सेंट्रल प्लेस ले लिया, जो मैंने आपको बताया है, मिर्जापुर इन यूपी, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, शिवाली मैम आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना, वो अभी आता है, उसमें वो डालते हैं, ऑप्शंस डालते हैं कि अगर आपने लेना है कैलकाटा लेना है, मुंबई लेना है, दिल्ली लेना है, किसको बेस लेना है। लेकिन हमारी जितनी भी घड़ियां हैं हम लोगों ने हाथों में बांध रखी हैं, या जो भी हमारी घड़ियां चलती हैं, इंडिया के हिसाब से उसका टाइम इससे सेटल किया जाता है। अच्छा, ठीक है, कितना इंडिया इतना लंबा चौड़ा कंट्री है, कहीं ना कहीं तो लेना पड़ेगा। कैलकाटा में क्या होता है, सनराइज जल्दी होता है, ईस्ट में जल्दी होएगा, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन का लॉर्ड सन है। ठीक है, इसलिए अब देखिए मैंने ये आपको सोलर कैलेंडर क्या है उसके बारे में हमने पढ़ा था, सोलर कैलेंडर के बारे में पढ़ा था। नहीं सर।
नहीं पढ़ा था। नहीं सर। चलो पहले इसको एक बार थोड़ा आपको फिर दोबारा से कर लेते हैं। ये देखिए सीधी बात है कि ये एक लाइंस हॉरिजॉन्टल आ रही हैं, एक वर्टिकल आ रही हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस जो अपनी है लैटिट्यूड है, और जो वर्टिकल लाइंस है वो लॉन्गिट्यूड है। इन्हीं के बेसिस के ऊपर हर शहर की, हर देश की, हर जगह की जो है वो पोजीशन पता लगती है रिलेटेड टू सन। और इसके बाद ये देखिए, ये इन्होंने इसको डिवाइड कर रखा है। ये इमेजिनरी लाइंस ही हैं बेसिकली, कोई लाइंस ऐसे खींची नहीं हुई हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं जो हमारी कैलकुलेशन के लिए हम लोगों के काम आती हैं। फिर इसके बाद ये भी देखिए थोड़ी टिल्ट है धरती की। जब भी हम ग्लोब बनाते हैं या स्कूल्स में हमने देखा हुआ ग्लोब है वो डायरेक्ट थोड़ा टेढ़ा होता है। टेढ़ा ये होता है उसी की वजह से धरती से दूर या पास रहेगा। जब दूर रहेगा तो ठंड होगी, पास रहेगा तो गर्मी होगी, टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज होगा। जब ये आपको ये बताया है, जैसे कि ये हमने सेंटर में इसको किया है, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सेंटर ऑफ अर्थ लॉन्गिट्यूड है। धरती ने मूवमेंट करनी है वेस्ट टू ईस्ट डेली। एक दिन में धरती चक्कर लगाती है। और जो हम देखते हैं दिन को, हमने पढ़ा था एक दिन में एक जो सन के आगे से ये पॉइंट 2 बार निकलेगा, पहले एक बार निकला फिर दूसरी बार निकला, तो वो एक ड्यूरेशन पूरी कंप्लीट होगी। ये प्लीज नोट कर लीजिए, आवाज आ रही है। हमने look forward rising sun from the time this comes out of horizon and the time when the full moon sun comes out, there is a difference of 2 to 3 minutes. तो हमने बीच वाला टाइम लेना है, जब आधा सूरज बाहर निकला हो। और शाम को सनसेट के टाइम भी क्या करना है, जब आधा सूरज नीचे चला जाए वो टाइम लेना है। ठीक है। For all astronomical purposes, time of sunrise is taken when half of the disk comes out of horizon. Or for casting of a horoscope, basic information required is date, time and place. आवाज पीछे प्लीज थोड़ा म्यूट कर लीजिए। सर आप ही म्यूट कर दीजिए ना। एक मिनट। ये देखिए हमने ये पढ़ा है कि ऑल टाइम इज मेजर्ड फ्रॉम GMT लंदन। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन ऑन द प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू ग्रीनविच और GMT इज द टाइम, उसी से सारी दुनिया का बेसिस स्टैंडर्ड लेना है। इंग्लैंड बीइंग द लीडिंग कंट्री, उसमें हुआ क्या था कि इंग्लैंड ही सबको लीड कर रहा था तो उन्होंने उसको ले लिया। जैसे ये पढ़ा है कि 360 डिग्रीज इज इक्वल टू 24 आवर्स एंड टाइम क्या होगा, 24 आवर्स मींस 1440 मिनट डिवाइडेड बाय 360 डिग्रीज, 1 डिग्री मतलब 4 मिनट। और इसके अलावा ये हम आपने क्लियर किया है कि ये अलग अलग लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है। बेसिकली जो प्रयागराज है उसका 81.84 है इलाहाबाद, जिसका नाम आज की डेट में प्रयागराज है। लेकिन ये इलाहाबाद के पास जो जगह है मिर्जापुर, उसको बेस लेके चलते हैं। मतलब हम कह देते हैं इलाहाबाद है, लेकिन बेसिकली ये इलाहाबाद नहीं है, ये मिर्जापुर नियर इलाहाबाद, और टोटल 5.5 घंटे का फर्क है। जब हमने किसी, मान लो अभी हम जलंधर का लेते हैं बेसिकली, क्योंकि हमारे पास जो पंचांग है वो जलंधर का है, जलंधर का और इलाहाबाद का टाइम का फर्क है। अब हम कोई कैलकुलेशन इलाहाबाद के टाइम से करेंगे जलंधर में बैठ के तो दिक्कत हो जाएगी। इसी तरह ये हमने अमृतसर का लिया हुआ है, LMT इज इक्वल टू GMT प्लस लॉन्गिट्यूड डिवाइडेड बाय 15। अब अमृतसर का क्या है, 31.6340 नॉर्थ, 74.8723 ईस्ट। जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का फर्क आ जाता है। 4 घंटे GMT से हम लेंगे, अगर GMT से लेंगे तो 4 घंटे 59 मिनट 31 सेकंड का फर्क आएगा। इलाहाबाद से लेंगे 30 मिनट और 29 सेकंड का फर्क आएगा। तो वो 30 मिनट 29 सेकंड इसमें कैलकुलेट कर लेंगे तो 5.5 घंटे हो जाएंगे। ठीक है। सो
हम लाहौर के पास हैं, अमृतसर वाले लोग जो लाहौर के पास हैं, तो लाहौर का और इंडिया का 30 मिनट का फर्क डाला हुआ है। उसी तरह बांग्लादेश का, हर कंट्री का अलग अलग टाइम रहेगा। हमें याद है क्योंकि हम तो लोग ज्यादा इंडिया में बैठे हुए हैं, लेकिन जब भी हमने कोई शहर का हमें कैलकुलेट करना है, बेसिकली टेबल्स आर अवेलेबल, लेकिन फिर भी अगर जरूरत पड़ती है तो आपको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आप मोबाइल पर डाल के लेट लॉन्ग डालेंगे तो मोबाइल आपको आ जाएगा, तो उससे आप अपना कैलकुलेशन कर लेंगे। फिर इसके बाद देखिए, अब बात आती है कि ये जो चीजें हैं हमने लगन चार्ट बनाने के लिए करनी है। एक चीज और ऐड करते हैं, देखिए हमने होरोस्कोप जो बनाना है, होरोस्कोप में 12 घर होते हैं, हर होरोस्कोप में 12 घर होते हैं। अब घर अलग अलग हैं, राशि कौन सी पड़ेगी क्या नहीं होगा, ये 12 घर इसी तरह बनेंगे, 24 घंटे 12 राशियां, तो एक राशि को 2 घंटे मिले हुए हैं। हर राशि को 2 घंटे मिले हुए हैं। तो ये डिपेंड करता है गर्मियों में सर्दियों में थोड़ा, क्योंकि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की वजह से डिपेंड करेगा कि गर्मियों में लगन की ड्यूरेशन और सनराइज की लोकेशन के हिसाब से अलग अलग रहेगा। इसके बारे में हम अगले लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। कोई आपको आज का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। कोई आपके कोई है कोई क्वेश्चन? जस्ट ये आपको एक आइडिया देना था कि ये जो है हमने सनराइज को देखना है और सनराइज अलग अलग जगहों पे अलग अलग रहेगा, उसी के हिसाब से सारा जो हमारा कैलकुलेशन होगा। तो सर मतलब ये टाइम कैलकुलेट करते समय हमें सिर्फ लॉन्गिट्यूड का ही ध्यान रखना है, राइट? जो लैटिट्यूड है उसका कोई रोल नहीं आता क्या इसमें? देखिए आता तो रोल है, लेकिन हमारे क्योंकि सन जो है ऊपर धरती के ऊपर से जितनी भी ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वहां से गुजर रही हैं, उससे फर्क पड़ेगा। ठीक है, वो जब हम दूसरा करेंगे तो उसमें लगन जब निकालेंगे तो उसमें उसका लैटिट्यूड का भी फर्क आएगा, लॉन्गिट्यूड का भी। कोई और तो नहीं है कोई क्वेश्चन? समझ नहीं आई कि पार्टिसिपेट नहीं हो रहा कोई? नहीं सर, समझा। सर इस पे ना सर इस पे सर एक बार और डिस्कस क्लास लीजिएगा आज वाला। नहीं समझ। अच्छा विनय जी बोल रहे हैं? विवेक बोल रहा हूँ। अच्छा मतलब समझ नहीं आई, मतलब यही होगा, समझ नहीं आया। थोड़ा सा एक बार और रिपीट हो जाएगा नेक्स्ट टाइम। ठीक है विनय, विवेक जी हम एक बार फिर ले लेंगे क्लास। किसी को नहीं समझ आया? समझ आया मेरे, समझा सर। समझ आया सर। एक ना एग्जाम्पल जियोग्राफी टफ होंगी ना थोड़ी जी, जल्दी समझ नहीं आती। सर वो प्रेजेंटेशन दोबारा लगा दी है, मैं एक्सप्लेन करूंगा, अगर मुझे समझ में आ गया तो डेफिनेटली। ठीक है, मैं आपसे बस भी करता हूँ। आपने बहुत अच्छी तरह समझाया ये जो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अच्छा आपको मैं दोबारा से लगाता हूँ प्रेजेंटेशन, अब देखिए आपको सिस्टम क्लियर होता है कि नहीं होता है।